थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। लॉर्ड पिता, लॉर्ड पिता, लॉर्ड प्रभु। आज का जो विषय है, मैं आप सबको स्वागत करता हूं कि और एक वीडियो का साथ प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम से आप सब लोग जुड़ते हो, आप सब लोग वचन को देखते हो, आप सब लोग वचन को शेयर कर रहे हो, अपने मजबूती ले रहे हो और अपने आत्मिक जीवन को परमेश्वर का वचनों का द्वारा मजबूत कर रहे हो सही शिक्षा का साथ। ये बहुत बड़ी बात है। इसे बना रहे और इसको सीखते जाए और परमेश्वर का राज्य में मजबूत होते जाए। तो आज का जो टॉपिक है कि यहूदी महिलाओं को महिला के खतने का क्या, यहूदी महिला को खतने का जरूरत था, लेकिन क्या इसको क्यों नहीं, क्या ये बात को हमें यहूदी महिला का खतने का क्या एक प्रश्न है उठता है। तो ये प्रश्नों को मैं आज क्लियर करूंगा कि यहूदी महिलाओं का खतने का क्या। तो एक तरफ से अब्राहम का खतने का जिक्र हो रहा है, दूसरे तरफ से आपका ईसाक का, याकूब का, उसका बाद मोसेस का, और मोसेस का बाद का भी जितने भी है उन सब का, यहाँ तक कि यीशु के खतने के भी जिक्र हो रहा था। तो यहाँ प्रश्न उठता ही है कि उस वक्त में जितने यहूदी थे, यहूदी महिला तो थे, तो यहूदी महिला का खतने का क्या प्रश्न उठता है कि नहीं उठता है। ताकि हमारा यो तो महिला तो कह सकते हैं कि हमारा क्या, सबका खतने का जिक्र हो रहा है तो हमारा क्या, तो औरतों का क्या, परमेश्वर ने सब कुछ को बाधा, यहूदी औरत कह सकता है कि परमेश्वर सब कुछ बाधा उन सबको दे रहा है तो हमारा क्या, हम सब का क्या, हम सब औरतों का क्या, हम सब लेडीजों का क्या। तो ये बात को आज समझेंगे। तो परमेश्वर सब क्या, तुम्हारा है हमारा कुछ नहीं, ये तो आप क्वेश्चन कोई भी कर सकता है। तो ये प्रश्न मन में आया तो इसको हम समझता हूँ, आप सुने और समझे और सही तरह इसको ले। क्योंकि कुछ सेवक ये प्रचार करते हैं कि ओल्ड स्टेटमेंट में औरतों की ज़्यादा रोल नहीं है, ज़्यादा जिक्र नहीं है, तो इसके लिए औरत को ज़्यादा महत्व नहीं देना है और लेडीज़ को ज़्यादा महत्व नहीं देना है, या लेडीज़ों का ज़्यादा तवज्जो मत दो, ये कहता है कई सेवक। लेकिन इसको क्लियर करना जरूरी है और इसको समझना, मैं समझता हूँ आप समझना चाहिए। इसके द्वारा बहुत कुछ आप सीखोगे। आज का जो वीडियो है, ये जो टॉपिक है अभी, ये बहुत इम्पोर्टेंट और गुरुत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें बहुत कुछ आत्मिक बातें छुपी है जो कि आप समझ पाओगे अगर पूरे वीडियो को सही से देखें और सही से समझे। तो आज इस विषय का दूध का दूध और पानी का पानी करूँगा। क्योंकि तो औरतों का क्या, औरतों का खतने का क्या, इसका जवाब क्या है, ये आपको समझना चाहिए। ये आपको समझना होगा। दो विषय आपको देखना होगा, दो विषय आपको समझना होगा कि यहूदी महिला को, पहला बात तो यहूदी महिला को, दूसरी बात है यीशु की महिला को। तो ये आपको समझना होगा। यहूदी महिला आप समझ गए होंगे, लेकिन यीशु की महिला कौन है, यीशु की महिला कौन है। तो यहाँ यीशु की महिला कौन है ये आप सब जानते हैं, ये है कलेसिया। तो यीशु की महिला कलेसिया है। तो यहूदी की महिला और यीशु की महिला को खतना करने का जरूरत नहीं है। यीशु की महिला और यहूदी महिला को खतना करने का जरूरत नहीं है। क्यों, ये बात आपको क्वेश्चन आएगा क्यों। आपको एक उदाहरण देता हूँ कि सचिन जी और जो रोजी जी, ये आप कहानी जानते हैं। सचिन जी और रोजी जी को कहा था कि पहले सचिन जी और रोजी जी का जो कहानी है, पहले आपको एक बात बताऊं, जो कि रोजी जी कहाँ था पहले, सचिन जी में। ये आपको तो समझ, क्योंकि एक स्त्री था, उसका शादी हो गया, उसका मतलब वो पति पे है, तो सचिन जी उसका पति है, तो सचिन जी पे रोजी जी था। तो हर औरत कहाँ था पहले, तो आदम में था। लेकिन जिसका शादी नहीं हुआ तो वो आदम में था, और जिसका शादी हो गया वो उसका पति पे था या स्वामी पे था। तो ये अगर शादी हुई तो उसको कहता है पति पे है। और ये समझ आया कि आप हर औरत पहले आदम में थी, जिसका शादी नहीं हुआ था, और जिसको शादी हो गया था वो उसका पति पे था। तो समझ गया।
ये आपको समझना जरूरी है। तो होगा नहीं आया था, बार बार देखो इसको, अगर समझ नहीं आया तो बार बार वीडियो को देखो, बार बार बातें को समझो और आत्मिक तौर से समझना होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप जितने हो सके इस वीडियो को शेयर करें और दूसरे तक पहुंचाए, क्योंकि गलत शिक्षा का जो चल रहा है ये मुहिम, तो गलत शिक्षा को हम सही शिक्षा का द्वारा जो कहता है बच्चों उसी तरह मैं बताना चाहता हूँ, आप सीखे और समझे। तो आप मजबूत खुद होइए और दूसरे को मजबूत करें। तो पहले औरत कहाँ थी? जिसका शादी नहीं हुआ था वो आदम में था, और जिसका शादी हो गया था वो पति पे है। ये आप समझ गया। तो उसका मतलब सचिन जी औरत रोजी जी है, जो रोजी है, रोजी सचिन पे था, इस पति पे था। तो एक औरत कहाँ थी? तो ये औरत कहाँ थी? कौन? ये जिसके कहते हैं सारा। ये औरत कहाँ थी? ये जिसको कहते हैं सारा, ये थी अब्राहम में। कैसे? तो और जो कुछ यीशु के साथ हुआ, जो कुछ यीशु का साथ हुआ वो हमारे साथ हुआ। तो जो कुछ अब्राहम के साथ हुआ हो रहा था, वो ये सारा का साथ भी हो रहा था। समझ गया ना? अभी इसको प्रूव हम कैसे करें, इसको अभी एक मैं बताता हूँ। एक वचन आपको देता हूँ कि उत्पत्ति का अध्याय 18 से 12 नंबर वचन देखिए। तो सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरी पति भी बूढ़ा है। तो अब्राहम और सारा का जो कहानी है इसको मैं बता रहा हूँ। उत्पत्ति 18 का 12 में लिखा है, तो सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरी पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख मिलेगी? कौन सा सुख? संतान पैदा करने का सुख, संतान जन्म देने का सुख। तो ये पहले सारा अपने पति को ये समझना होगा। पहले सारा कहाँ थे? अब्राहम में थे, लेकिन पहले ये भी समझना होगा ये सारा पति को क्या कहते थे, क्या कर बुलाते थे? सारा पति को, अब्राहम को, इसका मतलब अब्राहम को क्या बोल को पुकारते थे, बुलाते थे। ये देखो आप। तो आप अगर सोचोगे, यहाँ लिखा है, तो यहाँ लिखा पति लिखा है, इसका मतलब हिंदी में पति, और यहाँ लिखा है स्वामी। और इंग्लिश में इसको कहोगे तो आप मास्टर कह सकते हो, इंग्लिश में अगर कहोगे तो मास्टर। तो कौन सा सुख? संतान पैदा करने का सुख। ये भी बताया मैं, वचन पढ़ा मैं आपके लिए। तो ये किंग जेम वर्जन, जो कि इंग्लिश में लिखा है, दे आर फोर्स सारा largest within herself, saying, after I am wasted, old shall I have pleased will my Lord being old also। तो लिखा है माई लॉर्ड, LORD कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर LORD बीइंग ओल्ड ऑल्सो। तो लॉर्ड, यहाँ लिखा है लॉर्ड। तो सारा अपने पति को बुलाती थी लॉर्ड, कैपिटल लेटर LORD, लॉर्ड। तो स्वामी जिसका इंग्लिश शब्द होता है आपका, जो कि आप मास्टर, तो सही है, ये इंग्लिश में सही है, हिंदी में आपका पति हो गया। लेकिन सारा कौन सी सारा? यहूदी थी। कौन थे? यहूदी थे। सारा कौन थे? यहूदी थे। तो यहूदी कौन सी? वो हिब्रू या इब्री। तो इसको यहूदी का लोकल भाषा क्या था, ये आपको समझना होगा। यहूदी का लोकल भाषा क्या था? इब्री। तो इब्री में अपने पति को क्या बुला रही थी, ये आपको समझना होगा। इब्री में अपने पति को सारा क्या बुला रही थी? हिंदी में हो गया पति या मास्टर, इंग्लिश में हो गया आपका, जो कि इंग्लिश में हो गया वो भी मास्टर। तो यहाँ हिंदी में पति, इंग्लिश में हो गया आपका मास्टर। तो इंग्लिश होता है आपको ये समझना होगा, जो इंग्लिश में लिखा है, ये कैपिटल लेटर में जो लिखा है कि लॉर्ड, LORD, लॉर्ड कैपिटल लेटर। सारा पति को हिब्रू में क्या बुलाती थी? वो था
जिसका मतलब है कैपिटल L, कैपिटल O, कैपिटल R, कैपिटल D, लॉर्ड, प्रभु। इसका मतलब आधुनाई। तो सारा पति को, अपने पति को, अब्राहम को बुलाती थी लॉर्ड या आधुनाई। तो अपने पति को बुलाती थी आधुनाई। तो फिर ये प्रश्न यहाँ उठता है, इसराइल को बुलाती है, इसराइल, इस वक्त के इसराइल तो क्या बुलाती है? इस वक्त इसराइल क्या बुलाती है? आधुनाई। जूढ़े बाहे अर्थात यहोवा। इसराइल क्या बुलाती है? तो इसराइल बुलाती है आधुनाई। फिर इसराइल किसको बुलाती है? आधुनाई। इसराइल बुलाती है आधुनाई। तो इसका मतलब यहोवा को, इसका मतलब जूढ़े बाहोए। तो ओल्ड स्टेटमेंट में सारा किसके अंदर थी? तो ओल्ड स्टेटमेंट में सारा अपने आधुनाई का अंदर थी, यहोवा का अंदर थी। तो कलेसिया किसका अंदर है? आज अपने कलेसिया भी आधुनाई का अंदर है, यहोवा का अंदर है। तो आज के तारीख में यीशु कौन है? वो भी आधुनाई है। आज का तारीख में यीशु भी आधुनाई है। तो आधुनाई का मतलब ये होता है इंग्लिश में कैपिटल L, कैपिटल O, कैपिटल R, कैपिटल D। तो बाइबल क्या कहती है? और अर्थात आधुनाई को, ये लॉर्ड को, LORD कैपिटल में, इसको बाइबल क्या कहती है? कि देखो, एक भी कनेक्शन भी दे रहा हूँ मैं आपको। बाइबल क्या कहती है कि जब तक तुम यीशु को आधुनाई बोलकर, अर्थात लॉर्ड, अर्थात प्रभु बोलकर स्वीकार नहीं करोगे, अर्थात प्रभु बोलकर स्वीकार नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होता। तो आप समझ गए ना कि आधुनाई का मतलब यहोवा। तो यीशु के लॉर्ड, LORD, उसका मतलब लॉर्ड, प्रभु बोलकर अगर आप यीशु को स्वीकार नहीं किया तब तक आपका उद्धार नहीं, ये वचन साबित करता है। तो अभी बताओ, अब सारा किसका अंदर थी? अपने पति में थी। तो ये कहते हैं कि आधुनाई, जो अधूरा ज्ञान वाले जो कहते हैं मार्केट में, आज भी मसीह मार्केट में चल रहा है। तो सारा किसका अंदर थी? सारा था उस अपने पति में। तो इसका मतलब है कि कहते हैं कि आधुनाई, अधूरा ज्ञान वाले जो कहती, औरत कहाँ थी ओल्ड स्टेटमेंट में? यहाँ आप बताओ, इतना सुनने का बाद आप बताओ कि औरत ओल्ड स्टेटमेंट में था या नहीं था। तो ये देखो यहाँ है ना, जैसे न्यू स्टेटमेंट में यीशु के साथ जो हुआ था तो हमारे साथ हुआ था, और ओल्ड स्टेटमेंट में जो कुछ हुआ आदम का साथ हुआ था, वो सारे का साथ भी हुआ था, सारा का साथ भी हुआ था। इसीलिए यहाँ की सारा अपने पति को आधुनाई बुलाती थी, इसीलिए सारा अपने पति को आधुनाई बुलाती थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाचा जब अब्राहम से बन रही थी तो सारा से भी बन रही थी। जब परमेश्वर अब्राहम को कह रहा था कि प्रतिज्ञा का देश, प्रतिज्ञा प्रॉमिस करता है, तो सारा से भी कहता था। तो जो कुछ यीशु के साथ हुआ वो हमारे साथ हुआ, और आपको मैं देता हूँ कि दोनों का कनेक्शन क्या है। देखो, इन दोनों का खतने का जरूरत नहीं है। एक यीशु की महिला की, और ये आपका क्या कहते हैं यहूदी महिलाओं की। यीशु की महिला के मतलब कलेसिया की, और यहूदी महिला की मतलब यहूदी महिलाओं को। तो ये आपको दोनों का कनेक्शन देता हूँ, दोनों का खतने का जरूरत नहीं, क्योंकि अब्राहम का साथ जो हुआ वो सारा के साथ हुआ, और सारा का साथ हुआ। जो यीशु के साथ हुआ वो कलेसिया के साथ हुआ, उसका मतलब हमारे साथ हुआ। तो हम लोग वचन देखो, ये वचन कहता है गलतियों का 5 अध्याय 2 नंबर वचन देखो। मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ, मैं पौलुस, वचन गलतियों का 5 अध्याय 2 नंबर वचन, मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ कि यदि खतना करवाओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा।
यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। तो यहाँ प्रश्न उठता है खतने का कनेक्शन यीशु से। तो यहाँ प्रश्न उठता है खतने का कनेक्शन यीशु से और यीशु का कनेक्शन खतने से तो पिता से क्यों नहीं। यीशु खतने का कनेक्शन यीशु से, यीशु का कनेक्शन खतने से है, लेकिन पिता से क्यों नहीं, पवित्र आत्मा से क्यों नहीं। इसका मतलब आपको समझना होगा कि क्योंकि पवित्र आत्मा का खतना नहीं हुआ, पवित्र आत्मा का खतना नहीं हुआ है और पिता परमेश्वर का भी खतना नहीं हुआ है। खतना अगर हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ यीशु का हुआ है, इसीलिए हुआ है। इसीलिए कलीसिया की भी उसका मतलब इसीलिए कलीसिया भी किसकी दुल्हन है, यीशु की दुल्हन है। यीशु ना कि पिता की है, ना कि पवित्र आत्मा की है कलीसिया, ये समझना होगा। तो कलीसिया यीशु की है। तो इसीलिए इंग्लिश में जो एंजल्स जिसको कहते हैं एंजल्स, जब स्वर्गदूत को, क्यों ये भी बताता हूँ, जो स्वर्गदूत, इसीलिए इन स्वर्गदूत यूहन्ना को कहते हैं कि यूहन्ना इधर आओ, कहते हैं कि प्रकाशित वाक्य 19 में अध्याय में बोला है कि देखो मैं तुझे दुल्हन दिखाता हूँ। किसको, मैं तुझे दुल्हन दिखाता हूँ। एंजल स्वर्गदूत यूहन्ना को कह रहा है मैं तुझे देख, मैं तुझे एंजल्स दिखाता हूँ, यीशु की पत्नी दिखाता हूँ। तो जो ऊपर से उतर रहा था, क्या ऊपर रही थी, ऊपर से जो नया यरूशलेम ऊपर रहा था, देख जो उतर रहा है ऊपर से नया यरूशलेम, ये है यीशु की कलीसिया, ये है यीशु की दुल्हन। तो अभी इतने सब कुछ सुनने का बाद आप बताओ कि ओल्ड स्टेटमेंट में औरत की महत्व था, तजुब था, ओल्ड स्टेटमेंट में औरत की तब्बुजु था या महत्व था, ये आपको समझना होगा। तो ये महत्व था, ओल्ड स्टेटमेंट भी औरत का महत्व था और न्यू स्टेटमेंट भी औरत का महत्व है या नहीं, ये आप बता सकते। यह औरत का तब्बुजु ओल्ड स्टेटमेंट में भी था और न्यू स्टेटमेंट भी था। इम्पोर्टेंस औरत का ओल्ड स्टेटमेंट भी दिया जाता था, न्यू स्टेटमेंट में भी है। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि तुम औरत लोग, तुम लेडीज लोग, तुम लड़के लोग पास्टर नहीं बन सकते हो, कोई दासी, ये क्यों कहते हो? क्योंकि दोनों में तजुर्बा था और महत्व था। तो मैं कहता हूँ ये सेवा नहीं कर सकते हो, ये कहते हैं, लेकिन मैं कह सकता हूँ इस वचन का आधार में लेडीज को ओल्ड स्टेटमेंट में जितने महत्व था, न्यू स्टेटमेंट भी उतने महत्व है। सब सेवा फुल फोर्स से कर सकते हो, फॉर पास्टर बन सकते हो, परमेश्वर का सेवा कर सकते हो, क्योंकि जो पुरुष कर सकता है आप वो कर सकते हो, क्योंकि आपको इसमें राइट है, आपको इसमें सही है, वचन ये कहता है। तो गलतियों का 5 अध्याय 2 नंबर वचन में पढ़ता हूँ। देखिए जो कि पढ़ा था मैंने, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, तुम मसीह में अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। मसीह में अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। तो जिस किसी ने भी अभी खतना कराया, इसराइल के अंदर कह रहा हूँ, इसराइल में भी जिस किसी ने अभी खतना कराया, ये तो मसीह से वो अलग हो गया एक तरफ और दूसरे तरफ अनुग्रह से वो गिर गया है। उसके कोई फायदा नहीं है, खतना कराने से कोई फायदा नहीं है। तो आप समझ गए होंगे जो कितने गजब की बातें आज प्रभु दिया, कितने गजब की बातें आप इस वीडियो का द्वारा आप सीखने को मिला। तो ये हर एक वीडियो आप देखते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें यूट्यूब में भी, और चैनल को जितने हो सके आप वीडियो को शेयर करें, जिसका द्वारा आप आत्मिक वचन में मजबूत हो और दूसरे तक भी वचन को फैलाए और वो सीखे समझे, गलत शिक्षा से वो बाहर आने पाए, सुधारने पाए और सही गलत को समझ पाए। सबको जय मसीह की। फिर अगले वीडियो का साथ मुलाकात होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने आपको बड़े चंगे और मजबूत रखे और आप सब प्रभु का वचन में बने रहे। जय मसीह की।